जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, इस पर संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वो गोचर कर रहे हैं वक्री। आपके लग्न पे सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि 15 तारीख तक यहाँ गोचर करेंगे। फिर 16 तारीख से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो लाभ भाव का संबंध लग्न से बन रहा है, अर्थात आपको धन संबंधी, इनकम संबंधी परेशानी से बचाव होगा। इनकम रेगुलर आती रहेगी और आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगलदेव आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। नीच की राशि है ये, लेकिन चंद्रदेव के गोचर के कारण ज्यादातर समय इनका नीच भंग होगा। नीच होने के बावजूद मंगलदेव यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा फल देंगे। कर्म संबंधी बातों में आपको सफलता मिलेगी आपके प्रयासों से। और मंगलदेव चूंकि चतुर्थ भाव से लग्न को देख रहे हैं, तो एग्रेशन से बचिएगा, ज्यादा क्रोध नहीं करना और डिसीजन लेने में कोई हेस्टी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और यदि आप पहले से कोई मकान, प्लॉट वगैरह खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और सूर्यदेव फिर 17 तारीख को जब धन भाव पे चले जाएंगे, तो वो भी गोचर अच्छा ही होगा, क्योंकि ये धन भाव है। तो आप फैमिली यदि बिजनेस में है, तो वहां आपको कोई नई प्लानिंग के थ्रू धन संचय करने का मौका मिल सकता है। शुक्रदेव जो कि आपके लग्नेश होते हैं, द्वितीय भाव पे गोचर करते हैं। लग्न का द्वितीय भाव से संबंध बनना, अर्थात धन की व्यवस्था होगी। इस महीने जब तक शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, 6 तारीख से पहले तो कोई धन संचय का आपको मौका मिल सकता है। यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं, अपने परिवार के माता पिता के साथ, परिवार के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, तो कोई प्लानिंग हो सकती है और उससे धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे 7 नवंबर से। तो जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके प्रयासों के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्रदेव गुरुदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव अष्टम भाव पे शुक्रदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। तृतीय भाव का अष्टम भाव से परिवर्तन हो रहा है, तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरुदेव यहाँ से सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से यहाँ पे द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि उनके डिजायर है। तो अचानक से आकस्मिक कुछ आप जो प्रयास करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। शुक्र से संबंधित व्यवसाय में है, आप किसी तरह का ब्रांडिंग वाले चीजों से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, वहीं आपका काम धंधा है, तो वहां आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप सेल्स और कमीशन के काम में है, आपके काम में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो आपको विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको विशेष धन की भी प्राप्ति होगी गुरुदेव के सहयोग से। और फिर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। और चूंकि चतुर्थ भाव से दूसरे भाव पे शनिदेव के गोचर है और शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो आपका कुछ न कुछ काम उन्होंने कराया होगा कंप्लीट, और हो सकता है कि कुछ काम ऐसा भी बचा हुआ होगा जो शनिदेव की इच्छा होगी कि आपको कंप्लीट करके दें, तो आपका काम बन सकता है रुका हुआ। कोई जो प्लॉट, मकान वगैरह खरीदने का आपका मामला पेंडिंग होगा, तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अचानक से आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, तो वहां भी सफलता मिलेगी। और जो कृषक हैं, अपने कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष रूप से फायदा पहुंच सकता है अचानक से। और शनिदेव पंचम भाव पे गोचर करते हुए जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काम धंधा है उनका, कला से जुड़ा हुआ किसी तरह की कला हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, आर्टिजनशिप हो, थिएटरशिप हो, फैशन डिजाइनिंग हो, इन सब बातों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो, तो वहां उनको विशेष अवसरों की प्राप्ति होगी, विशेष धन की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। जो लव अफेयर में है उनको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है आपस में। कन्फ्यूजन के बाद वो मामला सॉल्व भी हो सकता है, नए रिश्ते भी बन सकते हैं।
तो शनिदेव इस तरह का रिजल्ट देंगे। राहुदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव पे राहुदेव का गोचर करना अच्छा होता है, लेकिन राहुदेव शनिदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और लेकिन राहुदेव गुरुदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, और गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। कंपटीशन में आगे रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा ज़्यादा। जो स्टूडेंट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राहुदेव उनको सफलता तो देंगे, लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। रोग से बचना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझें, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसें, लोन वगैरह लेने के मामले में सावधान रहें। और गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको अचानक से कोई मामला पेंडिंग सॉल्व करा सकते हैं। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो अचानक से सफलता मिल सकती है। लीगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। यदि आप कोई ऐसा आपका पेंडिंग अमाउंट, जैसे पेंशन से संबंधित, ग्रेचुइटी से संबंधित, या कोई आपका इंश्योरेंस से रुका हुआ रकम, ये सब आपको अचानक से मिल सकता है। तो गुरुदेव इस तरह का अचानक से आपको फल देंगे। और बुधदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी है, तो भाग्य का धन भाव से संबंध बन रहा है, और बुधदेव यही गोचर करेंगे। सिर्फ 29-26 तारीख को वक्री अवस्था में आएंगे, और पूरे महीने यही गोचर करना है। तो धन भाव से संबंध बना हुआ है भाग्य भाव का, तो भाग्य के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी। और ज़्यादातर इंडिकेशन आपका इनकम से संबंधित है, तो इस महीने आपको इनकम की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गोचर आपके फेवर में है धन के मामले में। और चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई आपका लोन चुकता हो सकता है, कोई रिपेमेंट आप कर सकते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप फैमिली प्लानिंग में है तो कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फैमिली के साथ जो प्लानिंग करते हैं बिजनेस में, उससे संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करके आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह का आपका बुधदेव का फल है। और बुधदेव क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई आपको अनिद्रा का भी समस्या जनरेट कर सकते हैं। किसी तरह का आपको नर्वस सिस्टम की भी परेशानी दे सकते हैं, या दांत की भी समस्या दे सकते हैं। यदि बुधदेव आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देने वाले होंगे, तब वहाँ पे ओरिजिनल रिचार्ज भी इम्पोर्टेंट होता है। अब चंद्रदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, और लग्न पे गोचर करने का मतलब इंडिकेशन शुभ है इस महीने का। हालांकि चंद्रदेव को मासिक फल में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हर 2.25 दिन में उनकी स्थिति बदल जाती है, और पूरे महीने में वो 12 घर का चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी होगी, तो आपको हर भाव का अच्छा फल देते चलेंगे। अब चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 12, 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों अनावश्यक किसी से ना उलझे, वाद विवाद में ना फंसे, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों कोई मानसिक उलझन हो सकती है, अनावश्यक मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई दुखद नींद मिल सकता है, कोई शायद नींद मिल सकता है। तो यदि आपको ऐसा अनुभव हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को नियंत्रित रखिएगा। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, फैमिली ट्रिप भी हो सकता है घूमने के पर्पज से, या ऑफिस ट्रिप भी हो सकता है ऑफिशियल पर्पज से। तो अपने बजट का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।